Hello, bachcho. Let's read the question. The question says it was calculated that a shell, when fired from a gun with a certain velocity at an angle of elevation 5 pi by 36 radian, should strike a given target. In actual particle, it was found that a hill just prevented its trajectory. At what angle of elevation should the gun be fired to hit the target? तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम जो की कॉन्सेप्ट यूज करेंगे वो होता है कि अगर हमारे पास एक प्रोजेक्टाइल मोशन है, अगर एक बॉडी एक प्रोजेक्टाइल मोशन एग्जिबिट करी है, देन फॉर द सेम रेंज, मतलब रेंज का सेम वैल्यू हमारा दो एंगल ऑफ प्रोजेक्शन में आता है, एक आता है थीटा और एक आता है 90 डिग्री माइनस थीटा। इसका मतलब अगर हम बॉडी को थीटा डिग्री के एंगल में प्रोजेक्ट करें या 90 डिग्री माइनस थीटा के एंगल में प्रोजेक्ट करें, दोनों केसेस में हमारे रेंज का वैल्यू सेम आता है और इस कॉन्सेप्ट को हम यूज करेंगे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। तो क्वेश्चन क्या कहता है कि हमारे पास एक हॉरिजॉन्टल ग्राउंड है, तो लेट अस अज्यूम कि ये हमारा हॉरिजॉन्टल ग्राउंड है, ये डॉटेड लाइंस कुछ इस तरह से, और ये हमारा टारगेट है। ठीक है, तो हम इसको मेंशन कर देते हैं कि ये हमारा टारगेट है। तो यहां से हमने एक क्या किया, एक गन से हमने एक शेल फायर किया। तो ये शेल है हमारा और इसको हमने फायर किया इस तरह से। इसका एक सर्टेन इनिशियल वेलोसिटी होगा u, ठीक है, और इसका एंगल ऑफ प्रोजेक्शन विद द हॉरिजॉन्टल जो थीटा है वो कितना दिया गया है हमको, 5 पाई बाय 36 रेडियन। तो इनिशियली हमें कहा गया है कि मैथमेटिकली जब हमने इसको कैलकुलेट किया तो हमने देखा कि अगर इस एंगल से हम प्रोजेक्ट करेंगे तो हमारा जो शेल है वो जाके डायरेक्टली टारगेट पे गिरेगा। ठीक है, बट जब हमने एक्चुअली इसको इम्प्लीमेंट किया तो हमने देखा कि इस एंटायर मोशन के बीच में क्या होता है, एक हिल आ जाता है। ठीक है, तो इस हिल के वजह से ऑब्वियसली अगर हम इनिशियल जितना हमने कैलकुलेट किया था उस एंगल से प्रोजेक्ट करेंगे तो क्या ये हिल को एनकाउंटर करेगा और ये नीचे गिर जाएगा। तो अभी हमें फाइंड आउट करना है कि अगर हमारा वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी सेम रह रहा है तो कितना हमारा नया एंगल ऑफ प्रोजेक्शन होगा। तो अगर हमारा थीटा 1 यहाँ पर दिया गया है 5 पाई बाय 36 रेडियन, तो हमें फाइंड आउट करना है कि अगर ये हिल एग्जिस्ट करता है तो व्हाट विल बी द न्यू एंगल ऑफ प्रोजेक्शन थीटा 2 सच दैट जब थीटा 2 एंगल से हम इसको प्रोजेक्ट करेंगे तब भी ये हिल को क्रॉस करके क्या करेगा, हमारे टारगेट को हिट करेगा। तो हम देखते हैं इन दोनों केसेस को जब हम ऑब्जर्व करेंगे तो हम देखते हैं कि दोनों केसेस में हमारा रेंज का वैल्यू सेम रह रहा है, क्योंकि टारगेट हमारा सेम हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस में रह रहा है। तो R1 और R2 दोनों सेम है, R1 इज इक्वल टू R2। इसका मतलब होता है कि हमारा रेंज का जो वैल्यू है वो हमारा दोनों केसेस में सेम है। बट ऑल्दो रेंज का वैल्यू सेम है, बट हम देखते हैं कि एंगल ऑफ प्रोजेक्शन थीटा 1 एंड थीटा 2 दे आर डिफरेंट। तो प्रोजेक्टाइल मोशन का जो कॉन्सेप्ट होता है कि अगर हमारा रेंज सेम है बट एंगल ऑफ प्रोजेक्शन डिफरेंट है तो इनके बीच में रिलेशन क्या होता है, थीटा 1 अगर थीटा है देन थीटा 2 विल बी सिंपली 90 डिग्री माइनस थीटा। इस केस में हमारा दोनों का रेंज सेम आता है। ठीक है, तो थीटा 1 हमको कितना दिया गया, थीटा 1 हमको दिया गया है 5 पाई बाय 36 रेडियन। तो ऑब्वियसली अगर हमको थीटा 2 निकालना है तो ये कितना हो जाएगा, 90 डिग्री माइनस थीटा। 90 डिग्री कितना होता है, पाई बाय 2 माइनस ऑफ 5 पाई बाय 36। और ये अगर हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये हमारा 36 एलसीएम आ जाएगा और 36 18, सो 18 माइनस 13 पाई बाय 36 रेडियन। तो ये होगा हमारा नया एंगल ऑफ प्रोजेक्शन। अगर इस एंगल से हम प्रोजेक्ट करेंगे देन जो हमारा शेल है वो हिल के ऊपर से क्रॉस करके हमारे टारगेट को हिट करेगा। तो 13 पाई बाय 36 रेडियन हमारा फाइनल आंसर होगा। होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।